दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक टारगेटेड ऑडियंस की। कैसे फेसबुक ऑडियंस बनाई जाती है, कौन सी ऑडियंस कब हमें यूज करना चाहिए, वो ऑडियंस कैसे बनाई जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऑडियंस के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली यूज करता हूं उस स्ट्रेटजी को, उस ऑडियंस बनाने को, और उससे हमारा क्या होता है, कन्वर्जन इंक्रीज होता है, कॉस्ट पर रिजल्ट डिक्रीज होता है, डाउन होता है, और एक हमें अच्छा स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन मिलता है और हमें रिपीटेड कस्टमर भी इससे मिलते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि तीनों ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बिजनेस के लिए। अगर आप ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं या फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू कुछ भी सर्विस आप सेल करते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी फेसबुक मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि हमें फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो जब हम फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करते हैं उससे पहले हमें बिजनेस पेज जो है, जो हमने बनाया, उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं उस पर कंप्लीट और प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब 3 दिन पहले से आप उस पर पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे और ये पोस्टिंग आप कंटिन्यू रखोगे। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल होंगे आपके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन पे आप कंटिन्यूअसली पोस्टिंग करोगे। और आपका जो फेसबुक अकाउंट, पर्सनल आईडी उस बिजनेस मैनेजर से अटैच्ड होगा, उस पर भी आप रेगुलर एक्टिविटी करोगे ताकि फेसबुक को यह पता चल जाए कि आप जेन्युइन पर्सन हो। आप उस पर चैट भी करोगे, आप उस पर रेगुलर फ्रेंड रिक्वेस्ट जो सेंड होती हैं और जो रिसीव होती हैं वो भी एक्टिविटी करोगे, पोस्टिंग भी करोगे, पेज को लाइक भी करोगे। मतलब एक जेन्युइन ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट करोगे। तो चलिए बात करते हैं मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो मार्केटिंग में सबसे पहले हम जब फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करते हैं उससे पहले हमने सोशल मीडिया हैंडल अपने एक्टिव कर ही लिए। अब हमें यहां पर एक ट्रैफिक का कैंपेन लॉन्च करना है, बहुत कम है उनके साथ में, वो 200 या 300 रुपए के आसपास आप पर डे एक कैंपेन स्टार्ट करोगे। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये वार्म अप कैंपेन हो जाएगा आपके कन्वर्जन कैंपेन के लिए। देन उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद आप अपना फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करोगे। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हमें ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है। देखो, सबसे पहली जो ऑडियंस होगी उसे कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस मतलब जो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में नहीं जानते, फर्स्ट टाइम वो आपके मुंह से ही सुन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कन्वर्जन कैंपेन लॉन्च करेंगे हम, फर्स्ट टाइम जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कन्वर्जन जो हमारा आता है शॉपिफाई स्टोर पे, वो 2 या 3% या 4% के आसपास ही रहता है। मतलब अगर 3% हमारा कन्वर्जन है तो 97% लोगों ने हमारे स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा, और लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। वो क्या है, कोल्ड ऑडियंस है अभी, क्योंकि अभी उन्होंने हमारे स्टोर के बारे में फर्स्ट टाइम जाना है। तो ऐसी ऑडियंस को हम बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस। और यहां ऑडियंस से हमें, इस ऑडियंस से कन्वर्जन फर्स्ट टाइम जिसने सुना है उससे हमें कन्वर्जन कम आता है। जैसे आपने देखा 3% के आसपास वो कन्वर्जन 3 या 4% के आसपास रहता है। अब इस कोल्ड ऑडियंस को हम रीटारगेटिंग कैंपेन के थ्रू इसको कोल्ड लुक अलाइक ऑडियंस में कन्वर्ट करते हैं। कोल्ड लुक अलाइक ऑडियंस मतलब वो ऑडियंस जनरेट होगी हमारी जो हमारे कैंपेन को एक बार देख चुकी है, उसकी या तो हमारी जो वीडियो हमने कैंपेन लॉन्च किया है उसमें उसने 25% तक वॉच किया है या फिर 50% तक हमारी वीडियो को वॉच किया है। तो ऐसी ऑडियंस को हम बोलेंगे कोल्ड लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको 2% या 3% पे आप इसको रीटारगेटिंग करोगे। तो ये हुई हमारी सेकंड ऑडियंस, कोल्ड लुक लाइक ऑडियंस। यहां से हमें कन्वर्जन बहुत ज्यादा हाई मिलता है, हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये वो लोग हैं, 90% लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को देखा, उसमें इंटरेस्ट दिखाया, उसमें रिस्पॉन्स किया हमारे कैंपेन पे, चाहे हमारे कैंपेन को लाइक किया, शेयर किया या उसमें कमेंट किया। साथ ही साथ हमारे ये वेबसाइट के बारे में भी जानते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी जानते हैं। अगर दोस्तों आपसे फेसबुक मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो बिल्कुल ना घबराएं, मैंने आपके लिए बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल का फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाके साइन अप कर लें और फेसबुक मार्केटिंग सीखें, तो आपकी समझ में आ जाएगा हर तरीके की ऑडियंस कैसे, क्या क्या ऑडियंस होती है, कब हमें टारगेटिंग करना चाहिए, कब कैंपेन कैसे बनाना चाहिए, एड क्रिएटिव, सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं। डिटेल टारगेटिंग में मैंने डिटेल में बताई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से साइन अप कर लीजिए। तो 2 ऑडियंस मैंने आपको बता दी, एक तो कोल्ड ऑडियंस जो कि हम फर्स्ट टाइम टारगेट करते हैं ओपन टारगेटिंग के थ्रू, और हमें नहीं पता उसमें से कितना कन्वर्जन आता है, लेकिन फिर भी 3% 4% हमारे वहां पर कन्वर्जन रहता है।
कोल्ड लुक लाइक ऑडियंस में जो कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और यहां पर हमारी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये लगभग 10% प्लस हमारा कन्वर्जन यहां पर रहता है कोल्ड लुक लाइक ऑडियंस में। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ऑडियंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वैल्यूएबल ये ऑडियंस होती है। ये कौन सी ऑडियंस होती है, इसको जान लेते हैं। तो इस ऑडियंस का नाम है वार्म कस्टमर। मतलब हमारे स्टोर से, हमारी वेबसाइट से या हमारी लीड से, हमारे जो भी कैंपेन है उससे इन्होंने एक बार प्रोडक्ट को बाय किया, एक बार सर्विस को बाय किया। वार्म ऑडियंस, जिन्होंने हमारी सर्विस या प्रोडक्ट को एक बार यूज कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी ऑडियंस को ईमेल के थ्रू हम टारगेट करते हैं, अपनी कस्टमर लिस्ट बनाते हैं उनके ईमेल के थ्रू। इस ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हमारी ऑडियंस है। इसको हम हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करने में यूज़ करते हैं, इसको हम रीटारगेटिंग में यूज़ करते हैं, जिससे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट में सेल आती है। और ये वो लोग हैं इंगेज शॉपर, जो मैं बोलता हूँ ना, इंगेज शॉपर। ये वही लोग हैं जिन्होंने शॉपिंग की है आपसी वेबसाइट से, और फेसबुक हमें इस जैसी और ऑडियंस ला के देता है साथ ही साथ में। तो ये ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करने के लिए और हमारे रीटारगेटिंग के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 तरीके की हम ऑडियंस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कब कब और कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो जब हम फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि एक ट्रैफिक का कैंपेन लॉन्च करो 3 दिन और उसके बाद एक कोल्ड ऑडियंस का कैंपेन लॉन्च करो। अब इसको लॉन्च करना कैसे है, सिंपल है। एक कन्वर्जन कैंपेन लेना है हमें, उसमें 5 एड सेट लेने हैं, 300 पर एड सेट आप रख लो मिनिमम। ठीक है, और उसमें बिल्कुल ओपन ऑडियंस टारगेटिंग करो। मतलब आप सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करो और टारगेटिंग में बिल्कुल आप उसको फ्री छोड़ दो। और जो आपका प्लेसमेंट है उसको भी आप रिकमेंडेड है ना, आजकल थोड़ा सा चेंजेस आया उसमें, एडवांटेज वाला ऑप्शन है ना, मैन्युअली कभी सेलेक्ट नहीं करना। तो फर्स्ट कैंपेन में आपको ओपन टारगेटिंग करनी है, बिल्कुल फ्रीली उसको छोड़ देना है। फिर जब आपको इस कैंपेन से या इस तरीके के कैंपेन से 100 ऑर्डर जब आपकी वेबसाइट पे आ जाएं या 100 कन्वर्जन जब आपके पास आ जाएं, देन आपको लॉन्च करनी है कोल्ड लुक अलाइक ऑडियंस, आपको क्रिएट करनी है। तो उससे होगा क्या, हमें जो लुक लाइक ऑडियंस मिलेगी उसका एक अच्छा नंबर हमें मिल जाएगा। जो मिनिमम ऑडियंस होगी ना वो एक अच्छी होगी। इसको आप 2% या 3% पे आप जनरेट कर सकते हो। कभी कभी अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो 4% पे भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको 2% में बनाओ, क्योंकि वहां पर कन्वर्जन सबसे अच्छा आता है। ठीक है, तो अब कब बनानी है कोल्ड लुक लाइक ऑडियंस, 100 कन्वर्जन के बाद में। ठीक है, तो इस ऑडियंस को जब आप बनाओगे तो यहां पर आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 10% होगा। इस ऑडियंस में 10% के अराउंड होगा और बहुत अच्छी सेल आपको मिलेगी। और ये रेगुलर रहेगी सेल। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक दिन सेल आई, 2 दिन आई, तीसरे दिन नहीं आई। ये जो ऑडियंस है ये आपको रेगुलर सेल देती है। देन हम बात करते हैं वार्म कस्टमर की। वार्म कस्टमर मतलब थर्ड हमारी ऑडियंस, और ये ऑडियंस हमें कब क्रिएट करनी है, जब हमारे पास एटलीस्ट 500 कस्टमर हो जाएंगे, तब हम उसको एक मतलब उनके ईमेल के थ्रू हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और कस्टमर लिस्ट बनाएंगे और फिर उनको टारगेट करेंगे। हम उनको वो प्रोडक्ट आप टारगेट करेंगे जो उन्होंने बाय नहीं किया है। हम अपने स्टोर के दूसरे प्रोडक्ट उनको प्रेजेंट करेंगे। मतलब जो प्रोडक्ट वो बाय कर चुके हैं वो नहीं करना, हमें दूसरा प्रोडक्ट उनको ऑफर करना है। तो यहां पर हम हाई टिकट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और दूसरा कोई डिफरेंट भी कर सकते हैं। ये वो लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, इंगेज शॉपर हैं ये, जिन्होंने हमारी वेबसाइट से पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को बाय किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हमारी ऑडियंस होती है। तो दोस्तों, एक बार छोटा सा मैं रिमाइंड कराता हूं कि 3 तरीके की ऑडियंस होती है, कोल्ड, लुक अलाइक और वार्म कस्टमर। तो इन 3 ऑडियंस को कब कब बनाना है ये मैंने आपको बताया, कैसे बनाना है ये भी बताया। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।